इनके पास बेटियों के नाम के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। गायों के नाम पे आप कहोगे तो सुरक्षा मिल जाएगी आपको, पर बेटियों के नाम पे कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको। तो आज उन्होंने जो अपनी रीढ़ की हड्डी है ना, उसी को सबसे कमज़ोर बना रखा है। सबसे नीचे तबके पे आशा वर्कर काम करती हैं, उनको सम्मानजनक कोई वेतन भी नहीं मिलता है और काम का दबाव इतना ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वो सबसे निचले स्तर पे हैं। कम से कम आप हमें पक्का नहीं कर सकते तो कम से कम न्यूनतम वेतन तो हमें दे सकते हैं। मतलब 3,000 की बढ़ोतरी मिली थी, उसके बाद से अभी 5 साल होने जा रहे हैं जी, कोई बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि जो मिल रहा था वो भी काट लिया उन्होंने। ये बताइए, आप सर्वे करने के लिए देते हैं, आप सुरक्षा का क्या दे रहे हैं उसमें? कोई नशे करने वाला व्यक्ति हमें मार के चला जाएगा, आप क्या सुरक्षा देंगे? सुबह से लेकर 24 घंटे तक कभी भी रिपोर्ट मांग लेते हैं। बाई चांस हम घर पे नहीं हैं तो हम रिपोर्ट कहाँ से दें? मतलब इतना टॉर्चर किया जाता है, या तो अभी रिपोर्ट दो वरना आपके नाम का लेटर निकलेगा। ये जो सरकार है, ये मतलब जब तक संघर्ष ना करो या अपने हक की मांग ना करो, जब तक ये कुछ नहीं देने वाले हैं। आशा वर्कर जो है मतलब स्वास्थ्य विभाग ये तो कहता है कि रीढ़ की हड्डी है आशा वर्करें, पर आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी है। अगर स्वास्थ्य की ज़रूरत आज के टाइम में सबको है। पूरे जो हमारा समाज है सबको स्वास्थ्य की ज़रूरत है। अगर रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर होगी तो वो काम कैसे करेंगे, स्वास्थ्य का काम कैसे चलेगा? तो आज उन्होंने जो अपनी रीढ़ की हड्डी है ना, उसी को सबसे कमज़ोर बना रखा है। सबसे नीचे तबके पे आशा वर्कर काम करती हैं, उनको सम्मानजनक कोई वेतन भी नहीं मिलता है और काम का दबाव इतना ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वो सबसे निचले स्तर पर हैं। आशा वर्कर जो है सबसे निचले स्तर पे, और एक तरह के से देखा जाए सरकार के नज़रिए से तो वो काम इसलिए देती है कि जो आशा वर्कर है वो ज़मीनी तौर पे मतलब जुड़ी हुई हैं लोगों से, आम जनता से, घर घर तक जुड़ी हुई हैं। उनके घर के अंदर क्या मतलब कौन बीमार है, किसको इंजेक्शन लगना है, किसको दवाई की ज़रूरत है, उस तरीके से। फिर भी ये सरकार जो है वो आशा वर्करों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारी लड़ाई तो ये है कि भाई कम से कम आप हमें पक्का नहीं कर सकते तो कम से कम न्यूनतम वेतन तो हमें दे सकते हैं। आज की तारीख में जब आशाओं ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है आशाओं को, तो उसका तो कम से कम मान सम्मान कर लीजिए। हम तो सेंटर की जो सरकार है उनसे ये कहते हैं कि आप उसका अवार्ड का तो मान सम्मान कर लीजिए, जीने लायक एक वेतन तो दीजिए आशाओं को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। आपको लगता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर दिखावा के लिए कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वास्तविक अगर हम हकीकत देखें? जी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक मतलब उन्होंने सिंबल बना दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर जो आज की डेट में जो इस सरकार के राज में है सबसे ज़्यादा परेशान बेटियां ही हैं, सड़कों पे बैठी हैं। इनके पास बेटियों के नाम के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। गायों के नाम पे आप कहोगे तो सुरक्षा मिल जाएगी आपको, पर बेटियों के नाम पे कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको, और ना ही ये आवाज़ उठा सकते। अभी किसी गाय को मारिए जी, 150 आदमी खड़े हो जाएंगे सरकार के, पर किसी बेटी को कुछ हो जाए तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ नाम मात्र के ले गया है, एक सिंबल बन गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वास्तव में तो ये सरकार चाहती ही नहीं कि कोई पढ़े। कोई पढ़ेगा, उनके विचार मिलेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपना हक मांगेंगे। मतलब वो तो चाहते ही नहीं कि पढ़ो, वो पढ़ो तो एक सिंबल बन गया उनका सरकार का कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपको लगता है सरकार दबाने का प्रयास कर रही है और वो चाहती नहीं कि आवाज़ खुल के सामने? बिल्कुल, सरकार यही चाहती है कि खुल के कोई सामने आए। वो सिर्फ अपना नाम चाहती है कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो सिर्फ बीजेपी सरकार का नाम हो, हमारे मोदी साहब का नाम हो, पर बैकग्राउंड में आपकी पब्लिक, आपकी जनता जो आपको वोट दे के आपको खड़ा करा है, वो कितनी परेशान है वो ये नहीं जानना चाहते हैं। कितनी हिंसाएं होती हैं, अभी नूह में हमारे हरियाणा में हुई है, एक बार भी किसी ने जाके नहीं आवाज़ उठाई वहाँ पे, बीजेपी के किसी नेता ने। मणिपुर में हुआ है, किसी ने आवाज़ उठाई, कोई गया वहाँ पे? मोदी साहब ने कहा कुछ, कोई आश्वासन दिया? बिल्कुल भी नहीं। मणिपुर के बारे में और जानना चाहूँगी क्योंकि आप महिला हैं, बेहतर ढंग से बता पाएंगी कि जिस प्रकार से देश में बुरा हाल है महिलाओं का, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उस पर फिर सरकार कुछ कहती भी नहीं, और कहती है तो कहती है शांति बहाल की जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ कहने भर के लिए ही है कि शांति बहाल की जाएगी, और हम ये कह रहे हैं कि हमें भी देखो, हमें पैदा हुए भी कम से कम 40 साल हो गए, पर जितना हमने मोदी सरकार में देखा है ना कि महिलाओं के साथ भी रेप हो रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इतना कभी किसी सरकार के राज में नहीं हुआ। और आज की डेट में जो भी मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो सब लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए। तो ऐसा हमने किसी और सरकार के टाइम में नहीं देखा है।
महंगाई के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि आपके जो आय है उसमें जो है वृद्धि या जो इजाफा नहीं आया है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस प्रकार से जो सब खर्चा चला रहे हैं, कैसे जो है एक गृहिणी देख। तो गृहिणी के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है, वो जैसे तैसे कर भी रहे हैं, गुजारा चला भी रहे हैं। और आपको पता है कि भी लॉकडाउन में भी लोगों की हालत जो है 2 साल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये सरकार तो आशाओं को ये भी नहीं कहते कि भी 4,000 रुपये तनख्वाह ले रही हैं तो कम से कम महंगाई भत्ते के साथ ही जोड़ दें इनको, कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ इनका थोड़ा थोड़ा इजाफा हर साल कर दें। ये सरकार वो भी नहीं सोच रही। तो महंगाई तो आपको पता ही चरम सीमा पे जा रही है। कितने सालों से आपका इजाफा नहीं हुआ आपकी? 2018 में हमने ही एक लड़ाई लड़ी थी और वो काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी, हमारी हड़ताल करी थी। हम अपना मतलब सब काम छोड़कर, अपना वेतन छोड़कर हम बैठे थे। जब जाके बड़ी मुश्किलों से हमें मतलब 3,000 की बढ़ोतरी मिली थी। उसके बाद से अभी 5 साल होने जा रहे हैं जी, कोई बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि जो मिल रहा था वो भी काट लिया उन्होंने। प्राइवेट नौकरियां में देखें तो 2-3 महीने पे भी इंक्रीमेंट मिल जाती है अगर अलग अलग क्षेत्रों में देखें, और लगातार इतने 4-5 सालों से वेतन न बढ़ना तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल, यही तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि भी ये, और सभी महिलाएं हैं आशा वर्कर में, सभी महिलाएं हैं। मतलब आप ये लगाओगे पूरे देश में लाखों की संख्या में आशा वर्कर हैं। हमारे हरियाणा में 22,000 आशा वर्कर हैं और गरीब परिवारों से हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हैं उसमें महिलाएं, जो अपना परिवार इसी के गुजारा कर रही हैं, इसी आशा वर्कर की नौकरी से कर रही हैं। पर ये सरकार जो है बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करती है। हाँ, काम कुछ भी आता है, कोई चाहे डीसी ऑफिस का काम आ गया हो, कोई विडो की सर्वे होगी वो आशा वर्कर देगी, कोई अंधे लंगड़े की होगी वो भी आशा वर्कर देगी, कोई बीपी शुगर हो गया वो भी आशा वर्कर देगी। और आप यहाँ तक कहिए ना, नशा जो कर रहे हैं बच्चे हों बड़े हों, अब तो उनकी सर्वे भी आशा वर्कर करेंगी। ये बताइए, आप सर्वे करने के लिए देते हैं, आप सुरक्षा का क्या दे रहे हैं उसमें? कोई नशे करने वाला व्यक्ति हमें मार के चला जाएगा, आप क्या सुरक्षा देंगे? आपने कोई सुरक्षा की गारंटी दी है उनके लिए? महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ सुरक्षा की गारंटी भी तो दीजिए। आप काम बताना जानते हैं, आप सुरक्षा देना भी तो जानिए। यानी कि आप वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और वर्कलोड काफी ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अब तो ये लोग चाहते हैं कि 4,000 में ये आशा वर्करें जो है उनके ऑनलाइन काम भी करके दे दें। इन्होंने अब सब चीज़ के पोर्टल तैयार कर दिए हैं। अब ये चाहते हैं कि ये जो कम पैसों में जो 4-4 हज़ार में काम कर रही हैं ये महिलाएं, इनको ऑनलाइन काम भी करें, इनके सर्वे भी करके दे दें, इनका स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसको भी भरपूर खड़ा करके रखें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम मानते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं आज की डेट में सबसे आगे हैं, सब कुछ करना जानती हैं और कर भी सकती हैं। पर आप उनका वेतन तो दीजिए, उचित जो मानदेय होता है वो तो दीजिए। काम करने के लिए कभी किसी ने नहीं मना किया है। आपका वर्किंग आवर फिक्स्ड है, और एक और बात जानना चाहूंगी, कुछ इस प्रकार से तो नहीं होता कि शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन आपके सीनियर अधिकारी द्वारा होता है? फिक्स्ड वर्किंग आवर है? हाँ, फिक्स नहीं है, 24 आवर है। अगर कोई प्रेग्नेंट का फ़ोन आ जाता है कि भी हमें अभी पेन हो रहा है और डिलीवरी करवाने जाना है, तो वो डिलीवरी कराने के लिए हमें जाना पड़ता है, कॉल करनी पड़ती है। और अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई अगर डिलीवरी भी नहीं होनी, कोई पेन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हमें उसी टाइम उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो इसमें कोई फिक्स्ड आवर नहीं है। और सेकेंड, शोषण की बात करें तो जी शोषण तो होता ही होता है। और जब आपको मैंने बता दिया सबसे नीचे तबके पे आशा वर्कर काम कर रही है, जो मतलब जो ढांचा है जो स्वास्थ्य का, उसकी जो सबसे नीचे की इकाई है वो आशा वर्कर है और वो फील्ड में भी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा आशा वर्करों को ही दबाया जाता है कि कोई भी काम है जी आशा वर्कर, और कोई काम नहीं हुआ, वो नहीं करवा पाए तो नाम भी आशा वर्कर का जी उन्होंने नहीं करके दिया। बेशक हम करके दे रहे हैं, पर अगर कोई काम नहीं भी हुआ है तो वो आशा वर्करों ने नहीं करके दिया। तो मतलब शोषण तो बहुत तरीके से, अपना काम करवाने के लिए भी आशाओं को दबाव डालते हैं कि भी आपका पैसा नहीं देंगे, पैसा काट लेंगे, क्योंकि आशा वर्कर इंसेंटिव बेस पे है, उसका पैसा पास होगा तभी वो कर पाएगी, पैसा ले पाएगी अपना। तो इस तरीके से तो बहुत सारे शोषण है, अभी गिनवाने बैठेंगे तो यहाँ शाम हो जाएगी। तो सरकार, आपने जो प्रदर्शन भी 15 दिन किया है, मैम ने बताया कि हड़ताल चल रही है हमारी, अभी कंटिन्यूटी में हमारी हड़ताल चल रही है, हरियाणा सरकार के खिलाफ चल रही है हमारी लड़ाई। पर अभी तक 15-16 दिन से पूरे हरियाणा की आशा जो है दरियों पे बैठी हुई हैं। अभी तक किसी की भी कोई कॉल नहीं है कि भी ये महिलाएं सड़कों पे बैठी हैं, 15-16 दिन होने जा रहे हैं, भाई हम इनसे बातचीत के लिए बुलवा लें। पिछली बार आपने 2018 में प्रदर्शन किया? हाँ जी, 2018। कितने दिनों तक चला था प्रदर्शन? 2018 में हमारा 15 दिन चला था प्रदर्शन, पर उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी करवाने में हमें पूरा साल निकल गया था। पूरा साल लगा? पूरा साल, वो नोटिफिकेशन जो उन्होंने बातचीत वहाँ की थी उसको जारी करवाने में पूरा साल निकल गया था। अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई बात आई हो? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं है, कोई मतलब किसी ने नहीं बुलाया है कि भाई आके भाई आपका डेलीगेशन आ जाए और हमसे बात कर ले, क्योंकि राज्य स्तरीय यूनियन है हमारी आशा वर्कर यूनियन,
तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। पार्टी सहायता कर रही है आप लोग? नहीं, हम CI2 से एफिलेटेड है। CI2 के साथ हमारा इसके बारे में थोड़ा बताइए। सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, तो हम इनके साथ मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं। यह इन्हीं के एफिलेटेड है हमारी यूनियन। अच्छा, तो अभी जो आज प्रदर्शन हो रहा है जिसमें किसान मजदूर और महिलाएं भी आई हैं, हाँ जी, उसी में ही है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या नाम है आपका? मेरा सुशीला कहाँ से आप? फरीदाबाद से ही है। क्या कहेंगी आप इस विषय पर? जी, आशा वर्कर के साथ तो टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। डॉक्टर मतलब बहुत परेशान करते हैं आशाओं को, सुबह को, रात को। अगर अब हम यहाँ पे आए तो अब भी कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दो। मतलब सारे दिन सुबह से लेकर 24 घंटे तक कभी भी रिपोर्ट मांग लेते हैं। बाई चांस हम घर पे नहीं हैं तो हम रिपोर्ट कहाँ से दें? मतलब इतना टॉर्चर किया जाता है, या तो अभी रिपोर्ट दो वरना आपके नाम का लेटर निकलेगा। इतना टॉर्चर किया जा रहा है आशा वर्करों को। और 2018 से हमारी कोई पेमेंट बढ़ाई नहीं गई है बिल्कुल भी। आपको लग रहा है इस प्रदर्शन का फायदा होगा? सरकार सुनेगी? अब सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि सारी सेवाएं ठप हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमने सारी ठप कर रखी हैं, तो आगे अब रिपोर्ट नहीं जाएगी। क्योंकि जो आशा वर्कर रिपोर्ट देती है वो किसी के बस की नहीं, ना एएनएम दे सकती, ना डॉक्टर ले सकता है। क्योंकि आशा वर्कर के बिना कोई पब्लिक चलती नहीं है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे कहने से चलती है। बात अगर कोई टीका लगेगा तो हमारे पास फ़ोन आएगा, मैम आपने फ़ोन किया था, टीका लगेगा। जब हम बोलते हैं कि हाँ लगेगा तब वो टीका लगवाती हैं, वरना वो नहीं लगवाएंगे। तो सुना आपने कि किस प्रकार से आशा वर्कर्स ने अपना दर्द जो है साझा किया और कहा कि किस प्रकार से वेतन में उनकी वृद्धि नहीं आई है। यानी कि वेतन उनका 2018 में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था जिसका कुछ ऐसा फायदा हुआ नहीं। हाँ, उनकी वेतन जो है 3000 बढ़ा दी गई, लेकिन उसके लिए भी जो है उन्हें 1 साल तक का इंतजार करना पड़ा। और उसके बाद जो है अभी लगातार ये 15 दिनों से जो है प्रदर्शन कर रही हैं, और प्रदर्शन इस बात पर कर रही हैं कि किस हिसाब से जो है आशा वर्कर के ऊपर जो है इस प्रकार का दबाव आता है, इतना ज़्यादा प्रेशर आता है।